एक बात बताओ, क्या आपने कभी रात को चुपचाप ये सोचा है कि अगर मैं अपनी मर्जी से जीने लग गया ना तो मैं बहुत सेल्फिश कहलाऊंगा? ये ख्याल सिर्फ आपके दिमाग में नहीं आता, ये ख्याल हम सबके दिमाग में डाला गया है बचपन से धीरे धीरे, इतनी नॉर्मल तरीके से कि हमें लगता ही नहीं कि ये किसी ने डाला है। हमें लगता है कि ये तो सच है, फैमिली के खिलाफ जाना मतलब गलत, फैमिली से अलग सोचना मतलब गद्दारी, और फैमिली से दूर रहना मतलब कैरेक्टर खराब। और यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है, क्योंकि एक तरफ हम मॉडर्न दुनिया को देख रहे हैं जहाँ लोग अपनी लाइफ खुद चुन रहे हैं, करियर बदल रहे हैं, शादी लेट कर रहे हैं, कभी कभी शादी ही नहीं कर रहे, और दूसरी तरफ हमारी फैमिली है जो अभी भी उसी मॉडल पर चल रही है जहां लाइफ एक फिक्स्ड स्क्रिप्ट होती है, पढ़ाई, जॉब, शादी, बच्चे, जिम्मेदारी और फिर बस। इस स्क्रिप्ट से बाहर जाना विद्रोह माना जाता है। प्रॉब्लम यह नहीं है कि फैमिली गलत है या तुम सही हो, प्रॉब्लम यह है कि दोनों अलग अलग टाइम जोन में जी रहे हो। पेरेंट्स का सॉफ्टवेयर सर्वाइवल मोड में लिखा गया था, जबकि तुम्हारा सॉफ्टवेयर चॉइस और ऑटोनॉमी एनवायरनमेंट में अपडेट हुआ है। कॉन्फ्लिक्ट यहीं से आता है, और जब दो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स एक ही मशीन पर चलने की कोशिश करते हैं तो क्रैश तो होना ही है। इंडियन फैमिलीज में प्यार अक्सर कंडीशन के साथ आता है। जब तक तुम एक्सपेक्टेशंस पूरी कर रहे हो तब तक सब ठीक है, जैसे ही तुमने अपनी राह थोड़ी सी अलग चुनी, प्यार के साथ डिसअपॉइंटमेंट, टॉन्ट्स, कंपैरिजन और गिल्ट भी आ जाता है। और ये गिल्ट कोई नॉर्मल गिल्ट नहीं होता, ये वो गिल्ट होता है जो तुम्हें ये महसूस कराता है कि तुम जिंदा रहने का हक भी उनकी परमिशन से ले रहे हो। हम सब ने सुना है कि हमने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, और सच में किया है, इस बात से इनकार नहीं है। पेरेंट्स ने सेक्रीफाइस किया है, लेकिन सच ये भी है कि सेक्रीफाइस का बिल जिंदगी भर की ओबीडियंस यानी आज्ञाकारिता के फॉर्म में नहीं दिया जा सकता। अगर हर डिसीजन लेने से पहले तुम्हें ये याद दिलाया जाता रहे कि तुम पर कितना इन्वेस्ट किया गया है, तो फिर ये इन्वेस्टमेंट नहीं इमोशनल लोन बन जाता है, जिसका इंटरेस्ट तुम अपनी फ्रीडम से चुका रहे हो। ये समझना बहुत जरूरी है कि गिल्ट और ग्रेटिट्यूड में फर्क होता है। ग्रेटिट्यूड तुम्हें झुकाता नहीं है, जबकि गिल्ट तुम्हें तोड़ता है। ग्रेटिट्यूड से तुम पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करते हो, जबकि गिल्ट से तुम खुद को ही गलत मान लेते हो। और इंडियन फैमिलीज अक्सर दोनों को मिक्स कर देती हैं। इस मिक्स का रिजल्ट होता है कंफ्यूज्ड एडल्ट्स, बाहर से सक्सेसफुल लेकिन अंदर से खाली। तुम नोटिस करोगे कि जो लोग फैमिली के हर डिसीजन पर बिना सवाल के हाँ बोल देते हैं वो ज्यादा शांत नहीं होते, वो बस चुप होते हैं। और चुप रहना और शांत रहना दोनों अलग चीजें हैं। चुप रहना मतलब कॉन्फ्लिक्ट से बचना, जबकि शांत रहना मतलब अपने फैसलों के साथ ठीक रहना। इंडियन हाउस होल्ड्स में अक्सर शांति नहीं होती, सिर्फ शोर कम होता है। एक और कड़वा सच ये है कि फैमिली का कंट्रोल सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी के लिए नहीं होता, बहुत बार ये कंट्रोल उनकी सोशल इमेज के लिए होता है। लोग क्या कहेंगे सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये एक इनविजिबल रिमोट कंट्रोल है। इस रिमोट से तुम्हारा करियर, तुम्हारी शादी, तुम्हारी लाइफस्टाइल सब ऑपरेट किया जाता है। और आयरनी यह है कि जिन लोगों के क्या कहेंगे से इतना डराया जाता है, उन लोगों का तुम्हारी जिंदगी से कोई असल में लेना देना नहीं होता। पेरेंट्स अक्सर कह देते हैं कि हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते, और ये बात सच होती है, लेकिन ये पूरा सच नहीं होता। वो तुम्हारा बुरा नहीं चाहते, लेकिन वो अपनी एंजाइटी भी नहीं झेल पाते, इसलिए वो तुम्हारी लाइफ को प्रेडिक्टेबल बनाना चाहते हैं। प्रेडिक्टेबिलिटी उनको कंफर्ट देती है, चाहे उस कंफर्ट की कीमत तुम्हारी खुशी ही क्यों ना हो। जब तुम अपनी इंडिपेंडेंस की बात करते हो ना, तो पेरेंट्स को लगता है कि तुम उन्हें छोड़ रहे हो, जबकि असल में तुम खुद को पकड़ रहे होते हो। ये परसेप्शन गैप बहुत बड़ा है। तुम कहते हो मुझे अपनी लाइफ खुद जीनी है, वो सुनते हैं हम काफी नहीं थे। तुम बोलते हो मुझे स्पेस चाहिए, वो समझते हैं तुम्हें हमसे प्यार नहीं। और इसी मिसअंडरस्टैंडिंग में रिलेशनशिप थक जाते हैं। तो क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन एक्सट्रीम में नहीं है, ना पूरी तरह सरेंडर करना है और ना पूरी तरह रिश्ता तोड़ देना। सोल्यूशन है बाउंड्रीज, लेकिन बाउंड्रीज बनाना इंडिया में सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ बाउंड्री को डिसरिस्पेक्ट माना जाता है। अगर तुमने कहा इस डिसीजन में मुझे सोचने दो, तो समझा जाता है कि तुम अकड़ दिखा रहे हो। अगर तुमने कहा मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो समझा जाता है कि तुम जिद्दी हो। याद रखो, बाउंड्रीज बनाना मैच्योरिटी है, और बाउंड्रीज तोड़ना प्यार नहीं होता, चाहे कोई भी तोड़ रहा हो। तुम्हारा अडल्ट होना सिर्फ एज से डिसाइड नहीं होता, तुम्हारा अडल्ट होना तब शुरू होता है जब तुम अपनी जिंदगी के परिणाम लेने के लिए तैयार हो जाते हो, चाहे वो परिणाम अच्छे हो या बुरे। इस प्रोसेस में तुम गलतियां करोगे, तुम कुछ डिसीजंस गलत भी लोगे। पेरेंट्स यही पॉइंट आउट करेंगे कि देखा हम पहले ही कह रहे थे, और वो शायद सही भी हो सकते हैं। लेकिन गलती करके सीखना और किसी और की जिंदगी जीकर सेफ रहना, दोनों में फर्क होता है। एक में तुम ग्रो करते हो, जबकि दूसरे में तुम सिर्फ सर्वाइव करते हो। यह भी याद रखना जरूरी है कि पेरेंट्स तुम्हारे दुश्मन नहीं है, वो भी इसी सिस्टम के प्रोडक्ट हैं। उन्होंने भी कभी अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं जी, शायद इसीलिए वो तुम्हें भी अलाउ नहीं कर पाते। उनका डर समझना जरूरी है, लेकिन उनके डर के हिसाब से अपनी पूरी जिंदगी जीना जरूरी नहीं है। जब तुम अपनी ऑटोनॉमी के लिए खड़े होते हो तो शुरुआत में रेजिस्टेंस आएगा, तुम्हें इमोशनल डिस्टेंस फील होगा, कभी कभी लगेगा कि तुम बिल्कुल अकेले हो, लेकिन ये फेज टेम्पररी होता है। अगर तुम शांत रहकर रिस्पेक्ट के साथ लेकिन दृढ़ता से अपनी बात रखते हो, तो धीरे धीरे पावर डायनामिक चेंज होता है। जब उन्हें दिख जाता है कि तुम बिना उनके कंट्रोल के भी संभल सकते हो, तब वो थोड़ा पीछे हटते हैं। और हाँ, ये भी सच है कि इंडिया में फैमिली एक सेफ्टी नेट है, इसलिए ब्रिजेस कंप्लीटली बर्न करना समझदारी नहीं होती, लेकिन ब्रिज पर ही जिंदगी बिता देना भी ठीक नहीं होता। ब्रिज का काम होता है कनेक्ट करना, रहना नहीं। बैलेंस यही है। एक बात और, तुम्हारी लाइफ तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी खुशी भी। तुम अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करते करते अगर खुद का सपना ही भूल जाओ, तो फिर किसी का भी सपना पूरा नहीं होता। रियल मैच्योरिटी ये है कि तुम अपनी लाइफ के ऑथर बनो, एक्टर नहीं। और रियल प्यार ये है कि तुम फ्री होते हुए भी अपनों के साथ जुड़े रहो। ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन जो रास्ते आसान होते हैं वो अक्सर कहीं नहीं ले जाते। अपनी इंडिपेंडेंस को धीरे धीरे समझदारी से गिल्ट के बिना बिल्ड करो, और याद रखो
रखो, खुद की होने की कीमत होती है और वही कीमत चुकाने से जिंदगी सच में तुम्हारी बनती है। एक और लेयर है जिसके बारे में बहुत कम बात होती है, वो है आइडेंटिटी का लॉस। जब तुम बचपन से सिर्फ ये सीखते आए हो कि अच्छा बनना है, सही बनना है, एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरना है, तो धीरे धीरे तुम ये भूल जाते हो कि तुम हो कौन, तुम्हारी पसंद क्या है, तुम्हें किस चीज से एक्साइटमेंट मिलती है, तुम किस चीज से बोर हो जाते हो। ये सब सेकेंडरी हो जाता है। प्राइमरी सिर्फ ये रह जाता है कि पेरेंट्स को डिसपॉइंट नहीं करना, और जब जिंदगी का मेन गोल ही डिसपॉइंटमेंट अवॉइड करना बन जाए तो पैशन मर जाता है। तुम नोटिस करोगे कि ऐसे लोग हर चीज में एवरेज रहते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी किसी चीज को दिल से चूज ही नहीं किया। जो चूज किया वो सेफ था, जो सेफ था वो सोशली एक्सेप्टेबल था, और जो सोशली एक्सेप्टेबल था वो उनका खुद का था ही नहीं। इसलिए अंदर से एक अजीब सी खाली जगह बन जाती है। बाहर से लाइफ सेट होती है, लेकिन अंदर से लगता है जैसे कोई और तुम्हारी लाइफ जी रहा हो। इंडियन सोसाइटी में ऑटोनॉमी को अक्सर एरोगेंस समझ लिया जाता है। अगर तुम अपनी बात क्लियरली रखते हो तो कहा जाता है कि तुम ज्यादा उड़ रहे हो। अगर तुम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते तो कहा जाता है तुम फ्लेक्सिबल नहीं हो। और अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो कहा जाता है तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। यहाँ खुशी को भी जस्टिफाई करना पड़ता है, जैसे खुश रहना कोई एक्स्ट्रा डिमांड हो, बेसिक राइट नहीं। एक और चीज जो बहुत क्वाइटली चलती रहती है वो है कंपैरिजन का कल्चर। शर्मा जी का बेटा, वर्मा जी की बेटी, ये सिर्फ नाम नहीं होते, ये बेंचमार्क्स होते हैं। तुम्हारी इंडिविजुअलिटी इन कंपैरिजंस में डिसॉल्व हो जाती है। तुम्हारा स्ट्रगल यूनिक होने के बजाय तुम्हारी फेलियर बन जाता है। और जो लोग कंपैरिजन में जीत रहे होते हैं उनसे भी पूछ कर देखो, वे खुद से खुश हैं या सिर्फ रेस में आगे हैं। जब तुम अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेने की कोशिश करते हो तो एक फेज आता है जहां पेरेंट्स तुम्हें इमोशनल मैच्योरिटी के लेक्चर्स देंगे। लेकिन आयरनी यह है कि इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब होता है अपने इमोशंस को पहचानना और उसके साथ डील करना। और यहाँ तुम्हें सिर्फ यह सिखाया जाता है कि इमोशंस को सप्रेस कैसे किया जाए। ज्यादा मत सोचो, दिल छोटा मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये सब सुनने में कंफर्टिंग लगता है, लेकिन ये तुम्हारी रियल फीलिंग्स को इनवैलिडेट करता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि बहुत से अडल्ट्स अपनी फीलिंग्स को समझ ही नहीं पाते। उन्हें गुस्सा आता है लेकिन पता नहीं क्यों, उन्हें एंजाइटी होती है लेकिन रीजन क्लियर नहीं होता, उन्हें लोनलीनेस फील होती है लेकिन वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें कभी ये परमिशन ही नहीं मिली कि वो इमोशनली ऑनेस्ट हो सकते हैं। एक और अनकंफर्टेबल सच ये है कि फैमिली का प्रेशर सिर्फ डिसीजंस तक लिमिटेड नहीं होता, ये तुम्हारी सेल्फ वर्थ को भी शेप करता है। अगर तुम उनके एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरते हो तो तुम वर्थी हो, लेकिन अगर नहीं उतरते तो तुम क्वेश्चनेबल हो। धीरे धीरे तुम अपनी वैल्यू को अपने एक्शन से नहीं, उनकी अप्रूवल से मेजर करने लगते हो, और जब अप्रूवल नहीं मिलता तो तुम खुद को ही कम समझने लगते हो। इस जगह पर पहुंचकर दो तरह के लोग बन जाते हैं। कुछ लोग रेबेल बन जाते हैं, हर चीज का अपोजिट करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनसे कहा गया था नहीं करने को। और कुछ लोग बिल्कुल नम हो जाते हैं, ना खुशी ना दर्द, बस रूटीन। दोनों ही केसेस में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, क्योंकि रेबेलियन भी रिएक्शन ही होता है, फ्रीडम नहीं। और नमनेस तो जिंदा लाश जैसी होती है। रियल फ्रीडम रिएक्शन से नहीं आती, क्लैरिटी से आती है। जब तुम्हें क्लियर होता है कि तुम क्या चाहते हो और क्यों चाहते हो। जब तुम सिर्फ इसलिए कुछ नहीं करते क्योंकि पेरेंट्स ने मना किया है, और सिर्फ इसलिए भी नहीं करते क्योंकि पेरेंट्स ने कहा है। तुम तब कुछ करते हो जब वो तुम्हारी वैल्यूज से अलाइन करता हो। ये स्टेज आने में टाइम लगता है, और ये स्टेज बिना कंफ्यूजन के नहीं आती। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक और चीज बहुत हैवी होती है, वो है फाइनेंशियल स्ट्रिंग्स। पैसा सिर्फ रिसोर्स नहीं होता, पावर भी होता है। जब तक तुम फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो तब तक तुम्हारी बात एक रिक्वेस्ट होती है। जैसे ही तुम थोड़े इंडिपेंडेंट होते हो तुम्हारी बात एक स्टेटमेंट बनने लगती है। इसलिए पैसा सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज नहीं करता, रिलेशनशिप डायनामिक्स भी चेंज करता है। लेकिन यह भी याद रखना जरूरी है कि पैसा आने के बाद भी गिल्ट जाता नहीं है, क्योंकि गिल्ट सिर्फ डिपेंडेंसी से नहीं आता, कंडीशनिंग से आता है। तुम इंडिपेंडेंट होकर भी सोचोगे कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा। इस स्टेज पर सबसे जरूरी होता है अपनी इनर वॉइस को दोबारा ट्रेन करना, अपने आप से पूछना कि ये डिसीजन मैं डर से ले रहा हूँ या समझ से। एक और चीज जिसके बारे में बात करना जरूरी है, पेरेंट्स का एजिंग। जैसे जैसे पेरेंट्स बूढ़े होते जाते हैं उनका कंट्रोल अक्सर और ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो अपनी वल्नरेबिलिटी को कंट्रोल के थ्रू मैनेज करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अगर तुम उनके क्लोज रहोगे, उनकी बात मानोगे तो वो सेफ रहेंगे। इस स्टेज पर तुम्हें करुणा और दृढ़ता दोनों दिखाने पड़ते हैं, सिर्फ एक काम नहीं आता। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम पेरेंट्स के इमोशनल केयर टेकर नहीं हो। तुम उनके साथ खड़े हो सकते हो, उनका सपोर्ट बन सकते हो, लेकिन तुम उनकी पूरी इमोशनल स्टेबिलिटी के जिम्मेदार नहीं हो। ये लाइन ड्रॉ करना बहुत मुश्किल होता है लेकिन जरूरी होता है, वरना तुम अपनी जिंदगी पोस्टपोन करते रहोगे और वो पोस्टपोन कभी खत्म नहीं होता। इस पूरे प्रोसेस में एक चीज जो सबसे ज्यादा मदद करती है वो है पेशेंस। जल्दी में लिए गए डिसीजंस अक्सर ब्रिजेस जला देते हैं, धीरे धीरे लिए गए डिसीजंस बाउंड्रीज बना देते हैं, और बाउंड्रीज ब्रिजेस से ज्यादा सस्टेनेबल होती हैं। तुम्हें हर बात एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं है, तुम्हें हर बार जस्टिफाई करना भी जरूरी नहीं है। कभी कभी साइलेंट कंसिस्टेंसी सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज होता है। एक दिन ऐसा आता है जब पेरेंट्स को भी ये दिखता है कि तुम खुश हो, तुम स्टेबल हो, तुम गिरकर खुद उठ सकते हो। उस दिन उनके डर थोड़े कम होते हैं। वो शायद ओपनली कभी एक्सेप्ट ना करें, लेकिन अंदर से उन्हें रिलीफ मिलता है, और वहीं से रिलेशनशिप का नया फेज शुरू होता है, जहां तुम बच्चे नहीं अडल्ट हो, इक्वल नहीं लेकिन डिपेंडेंट भी नहीं। आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम्हारी लाइफ एक नेगोशिएशन है, लेकिन तुम्हारी आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। तुम फैमिली के साथ रहकर भी फ्री हो सकते हो अगर तुम अपने आप के साथ ऑनेस्ट हो, और अगर तुम अपने आप से झूठ बोल रहे हो तो दुनिया के साथ सच बोलकर भी कोई फायदा नहीं। अपनी जिंदगी को धीरे धीरे अपना बनाओ, शोर मचाकर नहीं, भागकर नहीं, समझ, पेशेंस और हिम्मत के साथ। यही असली आजादी है।